नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है और राजनीति के अंदर जिस तरीके से परिवारवाद हावी होता जा रहा है, उससे बड़ी बड़ी पार्टियां अचानक टूट की तरफ जा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब टूटने के कगार पर है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एक वरिष्ठ सदस्य थे, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पार्टी को सींचा था, और जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वो अब पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कल यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ रक्षा सूत्र में बंधने जा रहे हैं। बड़ा मामला होगा, बड़ा उलटफेर होगा, और ये सारा जो पूरा परिप्रेक्ष्य झारखंड की राजनीति का, वो अचानक पलट जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चंपई सोरेन जैसा नेता, वरिष्ठ नेता, इतना दुखी होगा शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की पार्टी से, या शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के परिवार से, कि वो दुखी होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह देगा। देखिए, शिबू जो चंपई सोरेन है, वो बेहद दुखी थे। हम आपको बताएंगे, उन्होंने एक्स पोस्ट पर जो अपना दर्द बयां किया है, सचमुच हैरान करने वाला है। और राजनीति में किस तरीके से छोटे बच्चे युवाओं को लेकर, नौसिखियों को लेकर, अपने बच्चे, क्योंकि उन नेताओं के बच्चे होते हैं, उनके लिए कैसे वरिष्ठ नेताओं की बलि चढ़ा दी जाती है, ये एक बड़ी बात है। आप कहेंगे और भी पार्टियों में होता था। जी हाँ, कांग्रेस के अंदर ऐसा ही हुआ करता था, इसलिए कांग्रेस अपने दुर्गति के चरम पर है। इसके अलावा मायावती की जो बसपा है, वो भी अपने दुर्गति के और अंत के चरम पर है। ऐसी ही कई और पार्टियां आने वाले समय में, आपने देखा होगा कि एक समय पे अखिलेश यादव की सपा यानी कि समाजवादी पार्टी भी टूट की कगार पर थी और खत्म होने वाली थी। आने साल डेढ़ साल रुकिए, पार्टी वो भी खत्म होगी, क्योंकि परिवारवाद इन पार्टियों के अंदर जिस तरीके से हावी हुआ है। और अपने शरद पवार की देखिए, सुप्रिया सुले के लिए उन्होंने पूरी अपनी पार्टी दांव पर लगा दी। ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि परिवार के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, वो समझिए आने वाला उस सरकार का, उस स्टेट का, या फिर उस पार्टी का नेता बन जाता है। बैठे बैठाए उसको कुछ ना आए, कुछ ना करे, कितने ही वो उल्टे सीधे काम करे, लेकिन वो नेता होता है। ये बड़ा एक दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही ऐसी चीजों को उठाती आई है। परिवारवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए उठाया था, और कांग्रेस सड़क पर आ गई है। अब हम आपको बताते हैं इस पूरी कहानी को। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चंपई सोरेन कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि आज ही चंपई सोरेन ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जेएमएम को हटा दिया है। अब जेएम जो इसके अलावा चंपई सोरेन के घर से भी जेएमएम का झंडा उतार दिया गया है। वहीं चंपई सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में अन्य विकल्पों की भी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी इस पोस्ट के जरिए अपना दुख साझा किया है। वहीं अब माना जा रहा है कि चंपई सोरेन कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। आप इस पोस्ट के मर्म को जानिए, इससे आपको रोना आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं थोड़े से कुछ अंश जो बहुत जरूरी है, जो आपको जरूर जानने चाहिए, कि पार्टी के अंदर छोटे बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को पोषित करने को लेकर किस तरीके से वरिष्ठों का कत्ल किया जाता है, राजनीतिक कत्ल, ये सचमुच बहुत दुखद है। चंपई सोरेन अपने एक्स पर लिखते हैं, जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत
मैंने औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा हूं, उपलब्ध रहा हूं, उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को, अब यहां से आप समझ गए, 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना था। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी कि 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके के साथ राज्य के हर व्यक्ति के साथ ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिया उसका मूल्यांकन राज्य की जनता ही करेगी। अब आप यहां से समझिएगा, उनका दर्द समझने की कोशिश किया। लेकिन जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्दी कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना तो गलत किया ना गलत होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन, देखिए यहां से आप इस बात को समझने की कोशिश की। हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के भीतर, 2 दिनों के लिए मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित कर दिया गया है, करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। यानी कि चंपई सोरेन को उनके कार्यों से रोक दिया गया। आगे लिखते हैं चंपई सोरेन, क्या लोकतंत्र में इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया, यानी कि पार्टी की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। आप समझिए, पिछले 4 दशकों के भीतर अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्म मंथन करता रहा, पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्म सम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। ये चंपई सोरेन का दर्द है बॉस, आप इसको समझिए। जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। यानी कि आप समझिए, उन्होंने एक और पॉइंट बोला है कि कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित हूं,
लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल बहुत भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही ना हो, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसे अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल मैं नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इससे मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना, यानी कि किसी पार्टी के साथ जाना। मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला राजनीति, ये सारी चीजें हो गई। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प हमेशा खुले हुए हैं। ये चंपई सोरेन ने अपना दर्द बयां किया है। यानी कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उस पर हेमंत सोरेन का सिक्का चलता है। हेमंत सोरेन ने पूरी तरीके से पार्टी को कैप्चर कर लिया है और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे उन सबकी जो इज्जत थी, उनका जो सम्मान था, उन सबको दरकिनार करके, उन सबको कुचल कर हेमंत सोरेन केवल और केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल हाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी है। पार्टी त्राहिमाम कर रही है। हर पार्टी का हर सदस्य चाहता है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और बाहर निकले, क्योंकि पार्टी तबाह होने जा रही है। आप समझिए, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग लगे हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता। क्या शीश महल को मिटाया जा सकता है? क्या शराब घोटाले को मिटाया जा सकता है? क्या मोहल्ला क्लिनिक घोटाले को मिटाया जा सकता है? क्या ठेकेदारों को बांटे गए जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको मिटाया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे दाग हैं जो नहीं मिट पाएंगे। लेकिन केजरीवाल खुद तो कुर्सी पे चिपके हैं, अपनी पत्नी को भी कुर्सी पहुंचाने के चक्कर में, देने के चक्कर में। इस वजह से पूरी पार्टी टूट की कगार पर है। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, लड़ाई छिड़ चुकी है। आगे देखते हैं होता क्या। लेकिन बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।